जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इडुटोरिया का सेट नंबर 11 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 पे आइए। सवाल नंबर 1 है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट सवाल पे है। सवाल नंबर 3, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। कब हुआ था? 1770 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, इतिहास। सवाल नंबर 5, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? कांग्रेस का इतिहास जो है पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 पे आइए। सवाल नंबर 6, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ज्यूरी एक्ट को 1826 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 7 पे आइए। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 में कहता है कि किसने किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा का स्थापना किया था? तो किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 10 में क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 पे, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 12, ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व NM जोशी ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 पे है। 13 में है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखिए कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 16 पे है। 16 में है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तब कौन था? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 17, क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना किया था? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 18 में क्या है? 18 नंबर सवाल कहता है कि मुस्लिम लीग किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया? 1939 में। कब मनाया था? 1939 में। सवाल नंबर 19 में क्या है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1919 के अमृतसर में। 1919 अमृतसर में। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 नंबर सवाल पे आइए।
20 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही मतलब बढ़ते। तो देखिए सी राजगोपालाचारी योजना जो है यह कब घटित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यह हुआ 1944 में। अब बेबेल योजना 1945, ये कब 1945। और माउंटबेटन योजना 1947। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ। तो देखिए सबसे पहले 1 2 4 3 होना चाहिए। 1 2 4 3 कहाँ पे है? 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? तो बनावली से। कहाँ से? बनावली से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 23 में देखिए, मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है अर्थववेद में। किस मिलता है? अर्थववेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 24 में कि निम्नलिखित महाजनपद में जनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो पूर्व में सबसे अंग, उसके बाद मगध, फिर कौशल और फिर वत्स्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो कौन किया था इसकी स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 को देखिए। 26 में कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो सोने के सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 27 पे आइए। सवाल नंबर 27 है कि हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करे। तो इसमें से कौन गलत है उसको बताना है। तो देखिए उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, यह बात ठीक है ना? सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी ठीक है। सती प्रथा प्रचलित नहीं था, ये गलत है। उस समय सती प्रथा भी प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 28 सुमेलित करना है, एक को दो से मिलाना है। तो मेगास्थनीज जो है वह किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। डायनोसियस जो है अशोक के शासनकाल में। तो 1 का 4, 2 का 3, 4 3 2 1 होना है। 4 3 2 1 होना चाहिए। 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 29 में है कि सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सिकंदर के द्वारा 326 ईस्वी में भारत अभियान शुरू किया था। 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 30, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? किसने लिखा है सूर्य सिद्धांत? तो यह लिखा है आर्यभट्ट ने। किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 31 को देखिए। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 1976 में। कब किया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 32, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्न में से कौन सा है? तो अप्सरा है। कौन है? अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 33, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट सवाल नंबर 34 को देखिए। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो के.आर. नारायणन का है। किसका है? के.आर. नारायणन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 35 में देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमवीर। कौन सा है देश का मतलब वीरता पुरस्कार है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 36 को देखिए। 36 में निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करता है? तो किसमें सीमा साझा करता है? कर्नाटक, केरल और गुजरात में। किसमें? कर्नाटक, केरल और गुजरात की सीमा। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल नंबर 37 में क्या है कि केंचुओं को किसानों का मित्र का माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित
में सही कारणों को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ होता है। ये तो बिल्कुल सही है। हमको चुनना क्या है, निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनना है। तो 1 नंबर तो सही है। उसके बाद केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे फसल की रक्षा होती है। ये क्या है, केंचुए खरपतवार नहीं खाता, वो तो मृत पत्ती खाता है। ये गलत है। 2 नंबर, केंचुए खेत की मिट्टी को छिद्र युक्त बनाता है जिससे जमीन हल्की होती है। ये बात सही है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। ये भी सही, यानी 1, 3 और 4 सही है। तो जो ऑप्शन 1, 3, 4 होगा, 1, 3, 4 वह हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 38। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ क्या है? तो भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ प्राथमिक स्तर पर है, भाषा का प्रभावी प्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 39। कहानियां बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? वह कल्पनाशीलता को बढ़ाएगा और सृजनात्मकता को वृद्धि करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 40 पे आइए। 40 में है कि अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला है? किसके? लक्षद्वीप के 2 तटों को। नेक्स्ट सवाल नंबर 41। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 42। हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सही नहीं। यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई है। बिल्कुल सही है। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में लागू होगा। ये भी सही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल मिला है। तीनों सही है, मतलब सब सही है। तो इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 43 कहता है कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 44। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो कहाँ पे किए हैं? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 45 में देखिए, टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 46। निम्न में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशुओं की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते? क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 47 पे है। 6 के बाद 47। जीन क्या है? 47 जीन क्या है? जीन के बारे में आपको पता करना है। जीन क्या है? तो जीन जो है वह डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 48 सवाल नंबर 48। किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण? संतति कोशिका का मतलब डॉटर सेल का निर्माण करती है। तो ये करता है माइटोसिस। कौन करता है? माइटोसिस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 49। किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 50। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदी क्षेत्र कौन सा है? तब पीछे का भाग। कौन सा? पीछे का भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 51। एक स्वस्थ मनुष्य का 51 एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 52।
महिला सेक्स हार्मोन है, कौन सा है? तो एंड्रोजन होता है, महिला सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, सॉरी एस्ट्रोजन होता है। महिला सेक्स हार्मोन जो होता है वह एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ए। नेक्स्ट, टाइफाइड तथा कोलेरा, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है किससे? तो जल जन रोग है। टाइफाइड अगर आप दूषित जल पीजिएगा तो टाइफाइड तुरंत पकड़ लेता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 54 में आइए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 55, 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल क्या कहता है कि एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है? आपको ये पता करना है। तो देखिए, मूल इकाई जो होता है, ऑप्शन नंबर है, मूल इकाइयां माप की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयां मूलभूत इकाइयों के संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 56 पे है, 56। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब आइए 57 नंबर सवाल पे। 57, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जा रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जा सके? तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में तो गति में रहना चाहता है, जो स्थिर है वो स्थिर में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ऑप्शन नंबर ए इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 58 नंबर, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, हमेशा विरोध करता है। 59, किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दाब के बीच क्या संबंध होता है? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे दबाव भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम बैगनी रंग का होता है तरंग दैर्घ्य, और सबसे अधिक लाल रंग का। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 61, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? तो किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 62, जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम लागू होता है? तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम लागू होता है। 62 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 63, आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? तो न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। केवल 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 65 पे आइए। 65 पे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 66, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो एंटी पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 67, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है? तो केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 68, 68 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क कौन है? तो फ्लोरास्पर है, फ्लोरास्पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 69 में सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 70, वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन 78% होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 71, निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। सवाल नंबर 72, निम्नलिखित में से संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तब 92वां संविधान संशोधन 2003 में। केवल 2, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2। नेक्स्ट सवाल नंबर 73, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 358। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 74 पे आइए, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसे सुनवाई करने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आइए 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो किसको? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। आइए 76 नंबर पे, निम्न में से कौन लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन एवं जनता का सहयोग, सत्ता का विकेंद्रीकरण। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। 77 का ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 78 पे, 78, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? नेपाली नहीं जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली 4 भाषा जोड़ा गया था। नेक्स्ट 79, निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 80, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विभिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत शब्द को चुना है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं। ये बात सही है, हमको गलत सुनना है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ये बात भी क्या है? सही है। और आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं जबकि राजनीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व निलंबित नहीं किए जा सकते। तीनों के तीनों सही। तो हमारा गलत शब्द इसमें से कोई नहीं थी, उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 81। 81 में क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट सवाल नंबर 82 पे आइए, 82, बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है क्योंकि बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह के प्रकृति संसाधनों की कमी है। ये बात बिल्कुल सही है। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है, ये भी ज्यादा सही है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बिहार में है। चलिए तीसरा क्या कहता है? बिहार में बहुत प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियां हैं। ये गलत बात है। और बिहार में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल माहौल का अभाव है। ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो 2 ऑप्शन नंबर ए में है, 1 और 2। नेक्स्ट सवाल पे है, सवाल नंबर 83, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। किस मॉडल पर था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट सवाल नंबर 84, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग 1.97 लाख रुपए है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 85, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो कौन लागू करता है? एमएसएमई मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 86, भारत में जब अल नीनो प्रभावित होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में
सूखे का स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 87, निम्नलिखित राज्य और उसके क्षेत्र से जुड़े हुए जनजाति के मिलान असत्य है। कौन असत्य है? भील कर्नाटक में है, खांसी मेघालय में, टोंड केरल में। ये क्या है? गलत है। तो गलत ही तो चुनना है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टोंड जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, केरल का नहीं है। नेक्स्ट सवाल 88 पे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस जिले यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है? तो हरियाणा में। कहाँ नहीं पाया जाता है? हरियाणा में। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन है? तो नीग्रो है। कौन है? नीग्रो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 90 पे आइए। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले भील, गोंड और तब संथाल है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा साझा करता है? तो 3 जिला, किशनगंज और नरकटियागंज और एक हो जाएगा पूर्णिया। 3 जिला। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ता है? मुंबई को, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलुरु। 4 महानगर। नेक्स्ट सवाल नंबर 93, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? तो 1,44,634 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए 94 पे, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग में है। किसमें? चाय उद्योग में। नेक्स्ट सवाल 95, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? जमशेदजी ईरानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 पे आइए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। कब? 1974। सेल की स्थापना 1974। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। कहां से? चेन्नई से। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 98, भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? स्थलीय सीमा 7, और अगर टोटल सीमा पूछता तो 9 हो जाता। ठीक है, तो सवाल नंबर 99 पे चलिए, कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 15 प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 100, निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन है? केरल। थोरियम उत्पादन में सबसे आगे केरल राज्य है। साथियों, आज के सेशन के 100 सवाल पूरे हुए। अब फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।